हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर्स आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन। जैसे हमने लास्ट क्लास में बोरेन्स की स्ट्रक्चर करी थी जिस फिनोमेना से, सेम वे में आज हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं B10H14 की। ये क्या आपका B10H14, ये क्या आपका बोरेन। बोरेन्स होते हैं आपके बोरोन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। हम B10H14 की स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन करेंगे वो निकालेंगे बाय STYX कोड, बाय STYX कोड। ये कोड दिया था लिप्सकॉम ने ये कोड दिया था और इस काम के लिए लिप्सकॉम को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, राइट, जो हम पिछली सारी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो जाके पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि STYX के अंदर डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं। आपका S का मतलब होता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है। T का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ बोरोन बॉन्ड है। एंड Y का मतलब होता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ बोरोन बॉन्ड है। ये जो आपका बोरोन बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। X है आपका नंबर ऑफ BH2 यूनिट, राइट। ये आपकी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। ये ऊपर वाली दो बॉन्डिंग आपकी क्या है, 3 सेंटर, यहाँ लिख देती हूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। ये लास्ट वाली जो दो बॉन्डिंग है ये है आपकी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। क्लियर। फर्दर हम STYX निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें S की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें S की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, T एंड YX की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी जो S की वैल्यू है वो है 4। कितनी, 4। तो अब क्या करोगे आप, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप B10 जो H14 है उसको कंपेयर कर लोगे BXHY से। अब आप इसके अंदर क्या करते हो, X प्लस Y मतलब नंबर ऑफ बोरोन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जब ऐड करके आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी एक वैल्यू आती है N। ये जो आपकी N वैल्यू होती है ये होती है STYX के सम के इक्वल। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, B10H14 के लिए क्या करेंगे, N की वैल्यू निकालते हैं। N की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, नंबर ऑफ बोरोन कितने हैं 10 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 14, इसको क्या करोगे, इनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आई आपके पास, 10 प्लस 14 24 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब आपकी जो N की वैल्यू कितनी है आपकी 12, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो 12 नंबर है ये आपकी N की वैल्यू है। ये आपका इस मॉलिक्यूल के अंदर S प्लस T प्लस Y प्लस X के सम के इक्वल है। अब S की वैल्यू तो कितनी ली हमने, 4, क्योंकि हमें पता है S की वैल्यू क्या होती है 4। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, T, Y एंड X तीनों वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फाइंड वैल्यू ऑफ X। आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरोन किसके इक्वल होता है, S प्लस X के सम के इक्वल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके 14, नंबर ऑफ बोरोन कितने हैं आपके 10, S की वैल्यू है आपकी 4, तो X की वैल्यू कितनी आई, देखो 14 माइनस 10 आपके 4, और ये क्या है इज इक्वल टू 4 प्लस X। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 में से 4 डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी X की वैल्यू आ गई 0, राइट। इतना क्लियर। फर्दर सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, T की वैल्यू निकालते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ हम क्या करेंगे, T की वैल्यू निकाल लेंगे।
निकाल लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ टी। उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बोरोन माइनस एस इक्वल टू टी लगाओगे। नंबर ऑफ बोरोन कितने आपके 10, एस की वैल्यू कितनी 4, तो टी की वैल्यू आपकी 6। टी की वैल्यू 6 यहाँ से निकाल ली है हमने क्या करा, 10 में से 4 डिक्रीज करा, आपकी वैल्यू आ गई 6, तो आपकी कितनी है टी की वैल्यू आपकी 6। यहाँ से ये पता चल गया हमें, क्लियर। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है n इक्वल टू एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स होता है। सो n की वैल्यू आपकी 12 पुट कर दो, s की वैल्यू आपकी 4, t की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 6, y की वैल्यू आप निकाल रहे हो, x की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में आई थी 0। सो निकाल लो, आप कैसे निकाल लोगे, 12 इक्वल टू कितना हो गया 4 और 6 आपका 10 प्लस y। सो यहाँ से 12 माइनस 10 इक्वल टू y। यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपको एस टी वाई एक्स की वैल्यू पता चल गई ना। अब देखो क्या है आपका, s की वैल्यू कितनी है आपकी 4, s की वैल्यू आपकी 4, t की वैल्यू आपकी कितनी हुई 6, y की वैल्यू आपकी हुई 2 और x की वैल्यू हुई 0। अब क्या करते हैं, अब नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं। आपकी जो यूनिट है B10H14 के अंदर टेक्निकली कितने एटम हैं बताओ जल्दी से, 10 प्लस 14, आपके जो एटम कितने 24। ये बताओ अगर आपके पास 24 एटम्स होते हैं तो उनके बीच में आप 23 बॉन्ड मानते हो या नहीं मानते। जैसे आप 23 बॉन्ड लोगे, अगर आप इसको एक क्लोज स्ट्रक्चर लेते हो तो इसके अंदर 23 बॉन्ड आपके होने चाहिए। ये है कि आपका 24 जो आपके एटम है, ये आपके एटम है, ये 24 एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 24 आपके एटम है, 24 एटम है। इसका मतलब 24 एटम आपके 23 बॉन्ड से कनेक्टेड है। इनके अंदर कितने होने चाहिए, 23 बॉन्ड होने चाहिए, 23 बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। और इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके 23 इंटू 2। अब चेक करो कितना हो गया आपका 46, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 46 होने चाहिए। लेकिन जो आपकी यूनिट है B10H14 उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है चेक करो। एक बोरोन आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इंटू 10। हाइड्रोजन आपका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करोगे 1 इंटू 14, सो ये हो गया आपका 30 प्लस 14, ये क्या होगा आपके पास, काउंट करो जैसे 44। तो ये जो आपकी स्पीसीज़ है ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। टेक्निकली इसके पास 46 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 44। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 44। तो ये जो स्पीसीज़ आपकी ये इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब क्या करते हो आप, फर्दर देखते हैं कि आपकी STYX की कोडिंग में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं। तो देखो STYX, S की वैल्यू आपकी कितनी, S की वैल्यू आपकी 4, T की वैल्यू आपकी 6, Y की वैल्यू आपकी 2 और X की वैल्यू है 0। सो अब ये देखो आपकी जो S वाली बॉन्डिंग होती है वो होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। मतलब क्या होती है, ऐसे होती है ना BHB, ये आपकी क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। तो मतलब इन 3 सेंटर के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऐसे मिला के आपके पास टोटल 4 यूनिट है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 4 टू जा 8, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी ये T का मतलब क्या है कि आपकी मॉलिक्यूल के अंदर
कितने बोरोन बोरोन बॉन्ड है। अब ये भी क्या है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है, ये यूनिट भी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है। टोटल इस टी के अंदर आपके कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम है, राइट। ऐसे ही ये वाई का मतलब क्या है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बोरोन बोरोन यूनिट हैं। तो एक यूनिट के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपके 2 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इस टाइप की बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंज्यूम हैं। फर्दर आपकी जो एक्स की वैल्यू है कितनी है, 0। अब देखो एक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास BH2 यूनिट कितनी है, BH2 यूनिट। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके एक बॉन्ड के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही नीचे वाले जो बॉन्ड के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो टोटल जो आपकी BH2 यूनिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करती है, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसी तो आपकी 0 यूनिट है, तो आप क्या करोगे 0 इंटू 4 निकाल लो तो कितना हो गया आपका 0। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन STYX की बॉन्डिंग में कंज्यूम है कितने, देखो 12 और 8 24 इलेक्ट्रॉन्स, 24 इलेक्ट्रॉन्स है ना। लेकिन आपकी जो ये B10H14 है इसके अंदर तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 44। टोटल आपके 44 इलेक्ट्रॉन्स है। उन 44 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से 24 इलेक्ट्रॉन्स आपकी STYX टाइप की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इस तरीके की बॉन्डिंग में। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, बचे आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये 20 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज़ हुए होंगे, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं आपकी बोरोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो हमने इनके अंदर कंसिडर नहीं करी। एस में तो हमने बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड लिया था, टी में आपने क्या करा था, बोरोन 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 बॉन्ड लिया था, वाई में आपने बोरोन बोरोन लिया था, और एक्स में आपने BH2 बॉन्ड लिया था। लेकिन हमने क्या करा था, हमने BH बॉन्ड को कंसिडर नहीं करा। तो जो आपके रिमेनिंग 20 इलेक्ट्रॉन्स है वे कंज्यूम हुए हैं इन 10 BH यूनिट के अंदर, क्योंकि आपकी एक यूनिट के अंदर यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऐसे आपकी कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम है, 20 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम है। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले लिखो B10H14, राइट, STYX। एस की वैल्यू कितनी है आपकी 4, टी की 6, वाई की वैल्यू आपकी कितनी 2, एक्स की वैल्यू आपकी 0, और आपके पास है 10 बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपके पास क्या है 10 बोरोन एटम्स, आप क्या कैसे यूज़ करोगे इनको, देखो बोरोन 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 बोरोन, ठीक है। आपके कितने कंज्यूम 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। आप देखो हर एक बॉन्डिंग को आप ध्यान से देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसी है, ताकि आपको इसके अंदर कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एस वाली बॉन्डिंग लिखनी है। एस वाली बॉन्डिंग का मतलब बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड, कितने हैं आपके पास, टोटल आपके पास 4 हैं। तो आप 4 को कैसे अरेंज करोगे, 4 को सबसे पहले एक सिमेट्रिक वे में 2 यहाँ यूज़ कर सकते हैं और 2 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगी नहीं। अब देखो पहला बॉन्ड आप यहाँ ले लो, दूसरा बॉन्ड आप यहाँ ले लो, तीसरा बॉन्ड आप यहाँ ले लो, फोर्थ जो आपका बॉन्ड है आप यहाँ लोगे, टी अरेंज, उसके बाद आपका एस अरेंज, उसके बाद आपकी टी की वैल्यू कितनी है 6। अब 6 आपके पास क्या है, ऐसे बोरोन बॉन्ड है, तो अब उसको इस यूनिट के अंदर आप कैसे अरेंज करोगे टी को, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहीं बना देते हैं एक बॉन्डिंग, यहाँ देखो एक बॉन्डिंग होगी आपके पास बोरोन वाली, एक बॉन्डिंग आप क्या करोगे यहाँ बना देते हो, ताकि आपकी स्ट्रक्चर क्या हो, सिमेट्रिक हो। 2 थर्ड बॉन्डिंग हम यहाँ बना लेते हैं, थर्ड बॉन्डिंग बनाते हैं यहाँ, फोर्थ बॉन्डिंग बनाएंगे यहाँ। तो देखो अभी तक आपकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक चल रही है, हमने कोई भी चेंज नहीं करा। अब आपके पास पूरे 4 टाइप की बॉन्डिंग अरेंज हो गई है, बचे आपके पास 2 बोरोन बॉन्ड। अब देखो यहाँ आप लगाओगे, एक यहाँ लगा लो, ठीक है, एक आप यहाँ लगा लो। अब उसके बाद देखो आप, अब फर्दर
ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि अच्छी क्लैरिटी के साथ आपका डायग्राम हो। बचे आपके पास वाई यूनिट। वाई आपके क्या है, वाई आपके पास है बोरोन। बोरोन बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपके पास, बी एच बॉन्ड। बी एच बॉन्ड कितने आपके 10। बी एच बॉन्ड देखो आपके 10 हैं तो हम 10 लगाएंगे। अब देखो आपके पास 10 बोरोन है तो सारों पे एक एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अरेंज होगी, 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10। ये है आपकी B10H14 की स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर एंड सब्सक्राइब।